3, 2, 1. कमेंट्स में सबसे ज़्यादा शो कर रहा था कि पैराग्राफ के बारे में बताइए, इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने की ट्रिक बताइए। वैसे तो जो पैराग्राफ्स आते हैं वो आपको याद करने होते हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स पे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि टॉपिक्स कुछ सिमिलर होते हैं तो उस पर हम पैराग्राफ बनाने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। तो बात करते हैं आज इसी टॉपिक के बारे में। उससे पहले देखिए आपके दो पैराग्राफ आएंगे, एक जो होगा वो 60 वर्ड्स का होगा और दूसरा 75 वर्ड्स, यानी कि एक की शब्द सीमा होगी 60 और दूसरे की शब्द सीमा होगी 75 और दोनों के टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 9। यानी कि अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखते हो और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो आप कर रहे हो अपने 9 नंबर पक्के। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जब आप करते हो तो शब्द सीमा का तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो शब्द चूज कर रहे हो, जो वर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, वो उसी पैराग्राफ से मिलते जुलते या उसी से रिलेटेड होने चाहिए। पूछा चीन जा रहा है, आप बता रहे हो जापान हो, तो नंबर कोई नहीं देगा। ठीक है ना, तो आपको शब्द सेलेक्ट करते समय भी ध्यान रखना है। अब जो पैराग्राफ आएंगे वो 4 तरह की पैराग्राफ्स की बात हम कर सकते हैं कि 4 तरह के पैराग्राफ्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन पिक्चर, किसी भी चित्र पर आधारित। चित्र पर आधारित जो पैराग्राफ आते हैं, आपको चित्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस चित्र को देख के और जो पैराग्राफ लिखना है वो आपको लिखना है कि इस चित्र में जैसे कई बार चाइल्ड लेबर बता दिया जाता है, कई बार उसी चित्र में किसी व्यक्ति का चित्र दे दिया जाता है, मान लीजिए महात्मा गांधी दे दिया और उसके ऊपर लिखना है, तो ये होता है बेस्ड ऑन पिक्चर। या कई बार ऑडियो विजुअल, लेकिन ऑडियो विजुअल तो आपके पेपर में पॉसिबल नहीं है, तो वो ज़्यादातर चित्र पर ही बेस्ड होते हैं। एक होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब जो फैक्ट आपको बताने हैं कुछ किसी चीज़ों के बारे में। फैक्चुअल जो होते हैं वो इस तरह के पैराग्राफ आते हैं जैसे कि जिनमें तथ्य आपको बताने हैं। तथ्य क्या होते हैं? डेटा किसी भी चीज का जो है वो आपको इसमें शो करना है। फैक्चुअल में पैराग्राफ्स किस तरह के आते हैं? मान लीजिए आपको ये कहा गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, यानी किताबों के महत्व के बारे में लिखिए। अब आपको ये डेटा पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए कि किताबों में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर का पूछ लिया जाता है, कई बार जो है इंपॉर्टेंस किसी और चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंस या इस तरह की जानकारी मांगी जाती है वो होते हैं फैक्चुअल, तथ्यात्मक। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन। वर्णन किसका पूछा जाता है? आपको बोल दिया जाता है कि आपकी फेवरेट हॉबी बताइए, आपकी हॉबी क्या क्या है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपका पूछ लिया जाए कि आपका जो है फेवरेट गेम कौन सा है। इस तरह के जो आते हैं पैराग्राफ वो आते हैं डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक। एक लास्ट आते हैं आपके बेस्ड ऑन इवेंट्स, घटना पर आधारित। घटना क्या घटती है? मेले में जा रहे हैं या चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो इवेंट्स पर आधारित होती है वो इनमें पूछी जाती है। तो ये 4 तरह के। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट क्लियर करना है कि जो पैराग्राफ पूछा जा रहा है वो इन चारों में से कौन सा है। उसके बाद में आगे के स्टेप देखते हैं। बच्चों आपको जो है सारे के सारे पैराग्राफ लर्न करने, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, हार्ड वर्क करो बट डू इट इन अ स्मार्ट वे। इसको स्मार्ट करो, स्मार्ट तरीके से करो। अगर हम इवेंट्स पर बेस्ड, सबसे पहले बात ही शुरू यहीं से करते हैं। इवेंट्स पर बेस्ड अगर कोई पैराग्राफ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे इसमें? चाहे उसमें रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन हो, चाहे उसमें बस स्टैंड का सीन हो, चाहे गांव के मेले का सीन हो, चाहे आप चिड़ियाघर जा रहे हो या फिर आप कहीं भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जा रहे हो, कुछ भी आ जाए तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और थोड़ा सा अपने साथ से ऐड कर देना है। अब आपके क्वेश्चन में भी तो कुछ दिया हुआ रहता है, तो वो क्वेश्चन वाले वो जो चीजें हैं उनको आप अडॉप्ट करते हुए कैसे एक परफेक्ट पैराग्राफ लिख सकते हो वो जो इवेंट्स पर बेस्ड हो, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो जो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखें लास्ट वीक आई वेंट टू, उसके बाद में जहां जहां मैंने ये खाली छोड़ा हुआ, जो ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, वहां आपको उससे रिलेट कर देना है जो आपका क्वेश्चन आया है, बस यही करना है। चलो सपोज करते हैं कि हम बात कर रहे हैं गांव के मेले की। ठीक है, लास्ट वीक आई वेंट टू अ विलेज फेयर, हो गया ये यहाँ सेट। आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड, मैं वहां अपने दोस्त के साथ गया या गई। मैनी पीपल वर देयर,
बहुत सारे लोग थे वहां, सम वर गोइंग हेयर एंड देयर एंड सम वर सिटिंग ऑन बेंचेस, कोई तो इधर उधर जा रहे थे और कोई जो है वहां बेंचेस पर बैठे थे। वेंडर्स वर शाउटिंग लाउडली टू सेल देयर गुड्स, जो रेडी वाले होते हैं वो अपने सामान बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड रनिंग हियर एंड देयर, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और दौड़ रहे थे। अब उसके बाद में आप एंड कैसे कर सकते हो, आई एंजॉयड द साइट ऑफ विलेज फेयर, मैंने ये इसका दृश्य बहुत एंजॉय किया और वी बिकेम टायर्ड एंड केम होम बैक, हम थक गए और वापस आ गए घर। अब ये जो दो लाइनें मैंने छोड़ी है उनको बस आपको क्वेश्चन से रिलेट करना है। अब यहाँ आप अगर विलेज फेयर लिख रहे हो तो यहाँ दोनों जगह विलेज फेयर लिख दिया, अगर प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म लिख रहे हो तो रेलवे प्लेटफॉर्म लिख दिया दोनों ही जगह, बस स्टैंड लिखना है दोनों जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जू लिखना है दोनों जगह लिख दो, हिस्टोरिकल प्लेस लिखना है दोनों जगह लिख दो, चलेगा। बस ये दो लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ का काया पलट कर दे। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम विलेज फेयर का भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ साधारणतः लिख सकते हो कि झूले खाए, वी एंजॉयड राउंड अबाउट्स, ठीक है, ये लिख दिया। या फिर वहाँ कोई मंदिर था, वहाँ हमने दर्शन किए, देयर वाज अ टेम्पल एंड वी वेंट देयर, ये भी लिख सकते हो। अब आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए हो तो आप वहाँ ट्रेन्स के बारे में लिख सकते हो कि ट्रेन्स वर कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म से क्लिक हो जाएगा वो। अगर आप वहाँ जू गए हो तो 2-4-5 जानवरों के नाम लिख सकते हो और आराम से लिख सकते हो, देयर वर बिग केजेस एंड मेनी मोर एनिमल्स वर देयर इन द केजेस, लाइक लायन, लाइक monkeys, like many kinds of birds। तो ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो और सिर्फ एक परफॉर्मा की सहायता से परफेक्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है वो आप सीख सकते हो कि कैसे आप पैराग्राफ जब लिखो तो कुछ एक वर्ड्स आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है और थोड़े से वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड करके और आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये है एक प्रॉपर तरीका कि कैसे आप पैराग्राफ लिखो इवेंट्स बेस्ड, ठीक है। आपकी पैराग्राफ से जुड़ी हुई अब एक ऐसी समस्या का समाधान करते हैं जो और कोई नहीं करेगा आपके लिए। जो प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं पैराग्राफ, वो आपके लिए कैसे सॉल्व किए जाएं। चलो ये इवेंचुअल तो फिर भी आपको खुद को भी पता है, थोड़े बहुत मैच हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम पे लिखना आ जाए, कभी दहेज आ जाता है, कभी पॉल्यूशन आ जाता है और रही सही कसरती तो अब कोरोना आ गया जो भी पिछले 1 साल से चल रहा है, तो हो सकता है इस पर भी आपको दे दिया जाए। यानी कि अगर ऐसा कोई आता है तो आप क्या लिखें, कोई बात नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सोल्यूशन इस चीज का कि अगर आप ये परफॉर्मा याद कर लेते हो तो आप किसी भी समस्या से जुड़े हुए पैराग्राफ को आसानी से लिख सकते हो। देखो ये जो मैंने लिखा है टोटल परफॉर्मा, इसमें 1 2 3 4 सिर्फ 4 जगह ब्लैंक छोड़ी है और इन 4 जगहों में से 3 जगह पर तो आपको उस प्रॉब्लम का नाम ही लिखना है। सपोज कीजिए प्रॉब्लम आ गई पोल्यूशन, ठीक है ना, कि वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी, चलो कुछ भी आ गई प्रॉब्लम, आपको बस वो पोल्यूशन या जो वो नाम है प्रॉब्लम का वो यहाँ लिखना है। चलो ये छोड़ो, आपके आ गया कोरोना, तो कोरोना का नाम यहाँ लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपके आ गया दहेज वाला डावरी, तो डावरी यहाँ लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपके पैराग्राफ लिखना आता है तो उन सब का सॉल्यूशन ये एक ही है। लिखना क्या होता है, सपोज कीजिए आपके कोरोना से रिलेटेड ही आ गया, ठीक है ना, तो कोरोना इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, अभी की सबसे ज्वलंत समस्या है। देखो शुरुआत ऐसी हो रही है कि वैसे ही जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपसे जबरदस्त इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ कोरोना चूंकि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो आप इंडिया की जगह वर्ल्ड लिख दो, इतना तो दिमाग आप भी लगा ही सकते हो। तो कोरोना इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया भी लिखते हो तो गलत नहीं है, वर्ल्ड लिख दो। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अ सोसाइटी, हमारे समाज में दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। इट हैज डिस्टर्ब्ड द कॉमन मैन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक आम आदमी को परेशान करके रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम चाहे ये पोल्यूशन की हो तो आम आदमी परेशान है, कोरोना हो तो आम आदमी परेशान है, दहेज प्रथा हो तो आम आदमी परेशान है, महंगाई आ जाए तो भी आम आदमी परेशान है। यानी कि प्रॉब्लम की जो परेशानी है वो तो आम आदमी की एक जैसी है ना, तो आप ये लाइन आराम से यहाँ तक लिख दी। फिर कोरोना,
हैज बीन ग्रोइंग फॉर, अब ये टाइम पीरियड का जो मैंने खाली छोड़ा है वहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो ना, स्मार्ट वर्क करना है। करना ये है, अब अगर कोरोना के बारे में लिख रहे हो तो टाइम पीरियड में लिखो 1 साल, 1 ईयर। अब अगर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो पिछले 10-15 सालों से ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा है तो 10 इयर्स। अब अगर आप दहेज के बारे में लिख रहे हो तो दहेज तो शुरू से ही है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से। यानी टाइम पीरियड आप उस पॉइंट के हिसाब से सेटल डाउन कर दो, ठीक है। फिर लिखते हैं द कंडीशन हैज बिकम बैड टू वर्स, कंडीशन बुरी तो थी अब तो और खराब हो गई है। येट लॉज हैव बीन मेड टू चेक इट, हालांकि इसको रोकने के लिए कानून बना दिए गए हैं, बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ, लेकिन अभी भी ये जो समस्या है किस चीज की, चाहे कोरोना की है, चाहे पोल्यूशन की है, चाहे महंगाई की है, वो सारी प्रॉब्लम्स इज लेटिंग पीपल सफर, लोगों को परेशान कर रही है। इट इज हाई टाइम फॉर पीपल टू बी अवेयर, अब ये समय आ गया है कि लोग जागरूक हो जाएं, टू कीप द लाइव्स सेफ एंड हेल्दी। अब अगर पोल्यूशन और कोरोना जैसी है तो हेल्दी भी जोड़ दो, और वरना हेल्दी हटा दो और सिर्फ सेफ तक रख दो। और ये आपके परफेक्ट पैराग्राफ है किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको अचीव करने का। अचीव आपको पूरे पूरे मार्क्स करने हैं, कैसे करने हैं ये हम बता रहे हैं, तो साथ दीजिए, याद कीजिए और पूरे पूरे मार्क्स लेके आइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो भी पढ़ो स्मार्टली पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।